इतना छोटा सा यहाँ पर एक गैप हो गया है कि अब समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसे क्या बोलता था, कैसे क्या शुरुआत करता था। एनीवेज, 3 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है। आज डेट है यहाँ पर 15 फरवरी की, नहीं 15 नहीं, 16 फरवरी की। एंड सुबह के 3 बजे 4 बजे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 19 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। कल मेरे वाईटी को 1 ईयर कंप्लीट हो गया। मतलब कि एक्चुअली कल नहीं हुआ था, टेक्निकली 14 फरवरी को मैंने पहली वीडियो डाली थी। तो 13 फरवरी को मेरा 1 साल, लाइक 1 ईयर वहाँ पर कंप्लीट हो गया था। एंड मतलब हिसाब लगा सकते हो, तो कल तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। एनीवेज, यूट्यूब नोटिफिकेशंस में हैप्पी बर्थडे करके एक नोटिफिकेशन आई थी। आई डोंट नो, मे बी शायद किसी को पता नहीं कि मेरे को परसों 1 साल हो गया, क्योंकि नो वन कमेंटेड एनीवेयर। बट एनीवेज, 3-4 दिन की और बात है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर गायब हूँ पिछले 1 महीने से, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत कस के मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एंड में पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई मैंने शुरुआत से करी थी CFA की। मतलब जब से मैंने कोचिंग वगैरह ली थी, जब से मैंने अपने आप को CFA में रजिस्टर करवाया था, तब से। बट इट इज़ जस्ट एक्चुअली, पता है सीन क्या है, CFA में इतना ज़्यादा कोर्स है। और ये मैं एज अ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोर्स में कोर्स ज़्यादा होता है, सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा कोर्स ज़्यादा है, मेरा कोर्स ज़्यादा है। तो मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब जनरली सेंस में कह रहा हूँ कि CFA का एक्चुअली जो पेपर होता है, उसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं। और 10 के 10 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट में 10 चैप्टर होते हैं। 100 चैप्टर की पढ़ाई करना इजी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर कोई CA भी होगा, क्योंकि मैंने भी आधा CA तो क्लियर कर रखा है, फाउंडेशन और उसके बाद पहला ग्रुप तो खैर नहीं दिया था। वहाँ पर भी जो ईज था वो ये था कि यार वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पेपर होते हैं। आपने 2-3 सब्जेक्ट पढ़े, 4 सब्जेक्ट पढ़े, उसका जाके एक पेपर दे दिया। अब 10-10 सब्जेक्ट पढ़ के पेपर देना, इट इज़ अ वेरी टिपिकल थिंग। इनफैक्ट अगर आप लोग ऐसा मतलब बात भी करो, तो CFA वाले खुद कहते हैं कि 6 महीना से 8 महीना लग जाता है यहाँ पर पेपर 1 की पढ़ाई करने में। अब ऐसे में कोई अगर 6-8 महीना पढ़ भी लेता है, तो इशू पता क्या होता है, जो चीज़ उसने 6-8 महीना पहले पढ़ी थी वो भूल चुका होता है। ठीक है। इनफैक्ट अगर आप 10 के 10 सब्जेक्ट को रिवाइज करने भी बैठोगे, तो रिवीजन में भी अगर आप मतलब मोटा मोटा 2-2 दिन भी, अगर 2-2 दिन में भी हो नहीं पाता है भाई। 10 सब्जेक्ट होते हैं, रिवाइज कितना कर लोगे। और कोई स्कूल या कॉलेज वाले सब्जेक्ट तो होते ही नहीं है पतले पतले चैप्टर, पतले पतले चैप्टर भी बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं। तो फिर भी मतलब अगर रिवाइज करने में बैठोगे, अगर 2-3 दिन भी एक सब्जेक्ट में लग जाता है, तो एक पूरा महीना तो आप लोगों को खाली रिवीजन में चाहिए होता है। मैं जैसे पिछले 1 महीने से रिवाइज कर रहा हूँ बहुत तगड़े तरीके से। तो उसमें भी कई बार पता है क्या चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें रिवीजन करने बैठ रहा हूँ, 5 मिनट बाद पता चला ये तो याद कर रहा हूँ बैठ के मैं, क्योंकि भूल चुका था मैं कम्प्लीटली। तो इसीलिए आजकल तो दिन रात पढ़ाई चल रही है भाई, दिन रात। दिन में मतलब 2 घंटा 3 घंटा सो रहा हूँ, पूरा दिन बैठ के पढ़ रहा हूँ। यहीं सोता हूँ बिस्तर पे, बगल में बिस्तर है ना, लैपटॉप के पीछे आपने देखा भी होगा। यहीं सो रहा हूँ, यहीं उठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, बिना नहाए धोए, बिना खाए पिए। उठ के बस मूड किया फ्रेश होना है, तो जाके नहा ली, फिर बैठ गए पढ़ने। सब दिन भर पढ़ाई चल रही है। कॉन्ट्स है, इको है, फिक्स्ड इनकम है, पोर्टफोलियो है, कॉर्पोरेटिव है, कॉर्पोरेट इशूअर्स मतलब डेरिवेटिव है, एथिक्स के भर भर के सवाल हैं। इतनी सारी सब्जेक्ट, इतनी सारी पढ़ाई। एनीवेज, ये तो खैर CFA मेरा 1 अभी परसों नरसों जब एग्ज़ाम है। अच्छा, ये भी कंफर्म नहीं है कि मैं परसों एग्ज़ाम दूंगा, ये भी बता दूं। क्योंकि होता क्या है, हम लोग एग्ज़ाम को डिफ़र कर सकते हैं। उसकी ऑब्वियसली एक फ़ीस है, 50,000 रुपये डिपॉजिट होंगे, मतलब 50,000 रुपये की फ़ीस पेनल्टी पड़ेगी। तो वो पेनल्टी अगर मैं पे कर दूंगा, तो मेरा एग्ज़ाम है वो फरवरी के बजाय मई में शिफ्ट हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली बहुत बच्चे वो चीज़ करते हैं, हो सकता है परसों मैं भी वो चीज़ कर दूँ। रीज़न क्या है, मैंने अभी तक मॉक इंडिविजुअली दिए हैं सब्जेक्ट वाइज, एक फुल फ्लेजेड मॉक नहीं दिया है। कल या परसों में मैं एक फुल फ्लेजेड मॉक देने का ट्राई करूँगा, जो कि ऑब्वियसली मैं दूंगा ही एग्ज़ाम से पहले। उसमें अगर नंबर कम आते हैं, तो इट इज़ जनरली सेट कि आप अपना पेपर डिफ़र करा लीजिए, पेपर को आगे शिफ्ट करवा लीजिए। क्योंकि अगर आप लोग पेपर अपना आगे शिफ्ट नहीं करवाएंगे, तो आपने जो 1.5 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन के वहाँ फ़ीस ली थी पहले लेवल 1 के एग्ज़ाम के लिए, वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली 1.5 लाख रुपये वेस्ट होने से अच्छा है कि मैं 50,000 रुपये दे के अपना एग्ज़ाम आगे शिफ्ट करवा लूँ। अब एग्ज़ाम आगे शिफ्ट करवाना भी इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाई है फिर वो फरवरी से लेकर मई तक चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। एंड इस पॉइंट पे एनजाइटी तो भर भर के है बॉडी में। एनजाइटी तो इतनी ज़्यादा है यार कि एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, चीज़ें पढ़ी हैं सब दिमाग में है नहीं। ऑब्वियसली रिवीजन के बाद भी मेरे को चीज़ें दिमाग में नहीं है।
अब दिमाग में कहीं फिट है तो है, लेकिन वैसे तो नहीं है, क्योंकि 100 चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्वियसली बात है चैप्टर का कंटेंट ही भूल जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन आता है जैसे सामने स्क्रीन पे तो भले ही मैं कर लेता हूँ, लेकिन वैसे तो कई बार चीज़ें दिमाग में मैं भूल जाता हूँ कि मतलब क्या थी, क्या पढ़ी थी, क्या नहीं पढ़ी थी। 3 दिन अच्छा, सेकेंडली सीएफए में मैं गायब क्यों हुआ? सीएफए में आखिर इतना टिपिकल है क्या जो मैं गायब हुआ? इसका एग्जाम्पल मैं आपको, क्योंकि आप लोग को कोर्स का आइडिया तो नहीं है तो मैं ऐसे तो नहीं दे सकता, बट मैं ऐसे दे सकता हूँ कि इंडिया में टिल डेट, इंडिया में आज तक लेवल 3 के जो चार्टर होल्डर, मतलब 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 3, लेवल 3 टोटल सिर्फ और सिर्फ 4000 लोगों ने ही क्रॉस किया है। तो सीएफए कितना टफ है ये इसी बात से पता चल जाता है। सिर्फ 4000 लोग हैं जिन्होंने लेवल 3 तक पास कर रखा है। अच्छा, 4000 लोग भी क्यों हैं? जनरली लेवल 1 लोगों से पास नहीं होता, क्योंकि पासिंग रेट 30% का ही है। 25% से 30% का आप लोग मान सकते हो पासिंग रेट होता है। तो 100 में से खाली 30 बच्चा पास होता है लेवल 1 में, फिर उस 30 का 30% पास होता है लेवल 2 में, फिर उस 30 के 30% का 30% पास होता है लेवल 3 में। तो इट इज़ अ टिपिकल, मतलब बहुत ही कम है इसका पासिंग रेट। तो सेकेंडली फीस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उतना ज़्यादा लोग इसको नहीं करते हैं, बट अगर कोई कर दे तो बहुत ही बल्ले बल्ले, क्योंकि सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर आई थिंक सभी को पता होगा। सप्लाई मार्केट में बहुत है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई यहाँ पर इसकी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिर्फ 4000 लोग हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा मतलब एक्टिव हैं, लेकिन वो जहाँ जॉब कर रहे हैं वो वहाँ जॉब कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो इतना जल्दी स्विच नहीं करेंगे, और स्विच कोई करता भी है तो उनकी वैकेंसी आ जाती है, इसलिए इसमें डिमांड बहुत है, इसलिए ये कितना हाईली पेड है। सेकेंडली सीएफए जब से मैं यहाँ पर ट्राई कह रहा हूँ, जब से मैं पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे अंदर भी चेंज हुई हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम द शेयर मार्केट तो खैर पहले से पता था, बहुत कुछ पता था, बहुत नॉलेज थी उसकी भी, क्योंकि घर में इन्वेस्टमेंट का काम है पूरा। बट सीएफए के बाद भी बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है सीखने को भी। डेरिवेटिव्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन जो आप लोग यहाँ पर सो कॉल्ड ट्रेडिंग करते हो, उस ट्रेडिंग की इन डेप्थ अल्फा बीटा गामा वो थीटा डेके वो सब क्या है, क्यों है, उन सब के पूरे पूरे फॉर्मूले, वो स्ट्रैटेजी बिल्डर्स जो मैं नहीं पता था वो सब चीज़ें समझी सीखी। और अभी तो सिर्फ लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3 वो सब तो आगे की बातें हैं, कितना टिपिकल होता जाएगा कोर्स वो तो वक्त ही बताएगा। लेवल 1 ही पास करना फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई अभी तक सीएफए की। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर वापस से वाईटी पे। वाईटी मेरा डेड हो चुका है। 18,000 सब्सक्राइबर्स में मेरे हार्डली 1000 लोग हैं जो खाली वीडियोस देखते हैं, वो भी हार्डली, वरना 18,000 में जो एक्टिव हैं वो मुश्किल से 500 से 1000 के बीच में है। इसको अब मुझे आप लोग की यहाँ पर हेल्प चाहिए कि इसको रीएक्टिवेट कैसे किया जाए, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही वीडियो अपलोड करूँगा, तो इसी के व्यूज़ से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे चैनल पे कितने लोग यहाँ पर अपडेट, मतलब कितने लोग एक्टिव हैं। ठीक है, ये तो होगी एक बात, इसको कैसे रीएक्टिवेट करना है आई डोंट नो। सेकेंडली आईपीओस की वीडियो तो मैं अब उतनी नहीं डालूंगा, डे 1, डे 2, डे 3, ऑब्वियसली बात है वो सब बकवास बनती है, वो सब तो मैं नहीं डालने वाला। आईपीओ आएगा, आईपीओ की वीडियो आपको पूरी प्रॉपर मिलेगी, उसकी सारी अपडेटेड चीज़ें मिलेंगी, सब्सक्रिप्शन डेटा से लेकर अप्लाई करना है नहीं करना है, क्यों करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी जानकारी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा मुझे ये बताओ किस टाइप की वीडियो देखना पसंद है लोगों को, क्योंकि मैं जनरली जैसे देखता हूँ लोगों को पॉडकास्ट वगैरह पसंद है, ये सब चुतियापे वाले नहीं, असली वाले, जैसे नीतीश राणा के हो गए, या अच्छे वाले जो चीज़ें डिस्कस करते हैं उन सब के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। या इसके अलावा अगर मैं म्यूचुअल फंड हो गया या टैक्सेशन की चीज़ें हो गई या शेयर मार्केट की चीज़ें हो गई, तो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल नॉनसेंस कि भैया 2 शेयर बता दो या मेरे को इतने पैसे लगाने हैं, कौन सा शेयर पर परचेज कर लूँ, ये सारी नौटंकी को साइड करने के बाद एक्चुअली में आप लोग को किस टाइप की वीडियोस पसंद है? हाईली एडिटेड वीडियो पसंद है, हाईली एडिटेड, एडिटेड का मतलब हो जाता है जिसमें वो मोशन ग्राफिक्स आ रही है, चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख के आ रही हैं, और हल्का सा एनिमेशन टाइप का आ रहा है, उस टाइप की चीज़ें पसंद है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं अब एडिटिंग के सॉफ्टवेयर परचेज करने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा मन वो नहीं था, मेरा मन था कि मैं किसी एडिटर को हायर कर लूँ, बट एडिटर इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, एडिटर कोई एक वीडियो का 5,000 10,000 मांगता है, इतने तो मेरी टोटल अर्निंग नहीं होती भाई, यूट्यूब से एक एक महीने की भी नहीं होती फिलहाल तो एडिटर को हायर करना, उनको पे करना, तो इट्स नॉट माई, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल।
एडिटर्स को, कुछ एडिटर्स जो मुझे समझ में आए उनको मैंने ऑफर भी दिया कि यार मतलब मेरे लिए वीडियो एडिट कर दो, और उस वीडियो का जो भी अर्निंग होगी उसका एक प्रपोर्शन तुम ले लो थ्रू आउट लाइफ। जितनी वीडियो तुम अपलोड करोगे, मतलब सारी वीडियो तुम अपलोड करो, और यूट्यूब की एक जो भी एक अर्निंग होगी 10, 20, 30% आई, मतलब सबको मैंने भाई 20, 20, 30% के तक की मैंने ऑफर दी कि एडिट कर दो मेरी वीडियो, 30% लाइफ तुम लेते रहो उस वीडियोस का। बट एनीवेज सबने वो मना कर दिया, सबको वन टाइम पेमेंट चाहिए, जो कि ऑब्वियसली मैं तो ना देने वाला, मैं क्या, मेरे जैसे बहुत लोग नहीं देते हैं। कोई भी नया बंदा इतनी पेमेंट नहीं करने वाला है एक वीडियो की, जिसको ये भी नहीं पता कि यूट्यूब चलेगा कि नहीं चलेगा। एनीवेज वो तो हटाओ सारी बातें। तो फिलहाल तो मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर परचेज करने ही वाला हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मेरे लगभग 10K फॉलोअर्स हो गए हैं। एंड मुझे ये 2025 के एंड तक मेरा बहुत मन है कि मेरे एटलीस्ट 100K फॉलोअर्स हो जाएं। इतना इजी तो नहीं होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम थोड़ी बहुत तो पता है, लेकिन फिर भी रील्स के थ्रू वहाँ देखते हैं कि कितना पहुँच पाता हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो, वहाँ तो मैं अभी भी एक्टिव था। जब से मैं यूट्यूब पे इनएक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे तो मैं अभी भी एक्टिव था, क्योंकि वहाँ पे स्टोरी हो गए, रील्स हो गए, वो सब चीज़ें मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता था। ये सारी तो चलो बातें हो गई। तो मैं अब 2-4 एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स परचेज करने वाला हूँ, और उनके थ्रू जितनी एडिटिंग मुझसे हो पाए उतनी तो एडिटिंग मैं करके यहाँ पर वीडियो वगैरह डालूंगा ही। म्यूचुअल फंड की हो गई, चाहे इनकम टैक्स की हो गई, या इसके अलावा इकोनॉमिक्स की हो गई, या जनरल टॉपिक्स हो गए फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि अब फाइनेंस बैकग्राउंड है तो कहीं ना कहीं तो नॉलेज ज़्यादा ही है मुझे यहाँ पर, जितने भी लोग हैं यहाँ पर। तो उसके ऊपर मैं यहाँ पर वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगा। सेकेंडली, मैंने जो कोचिंग थी मेरी यहाँ पर सर अश्विनी बजाज की, वो भी लखनऊ में भी यहाँ पर आए थे 3-4 दिन पहले, उससे भी मैं यहाँ पर मिला। तो यार व्हाट अ अमेजिंग टीचर, मतलब क्या ही बताऊँ। और क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊँ भी कुछ आप लोग को, तो जस्ट लुक एट हिज डिग्री। आप डिग्री देखो, मतलब मैं पढ़ के बता देता हूँ, उल्टा उल्टा शो कर रहा है। BCom हो गया, CA हो गया, CS हो गया, CFA हो गया, CFA मतलब कंप्लीट लेवल 3, FRM हो गया, CAIA हो गया, CIPM हो गया, CFP हो गया। अब सबसे बड़ा तो इसमें मतलब जो होती है जो इन चीज़ों में, वो तो एक तो CA हो गया, और CA के बाद इनका CFA हो गया। तो ये सारी डिग्री तो ये होल्ड करते हैं, तो नॉलेजेबल पर्सन तो ऑब्वियसली बातें होने ही वाले हैं। एनीवे से सारी बातें तो होगी। फिलहाल अब मैं मिलूंगा आप लोगों को, यहाँ पर पेपर है मेरा यहाँ पर 19 तारीख को, अगर मैं डिफ़र नहीं करता हूँ, जिसकी कोई गारंटी अभी नहीं है। तो 19 तारीख को मेरा पेपर है, 19 के बाद आई विल बी बैक, मे बी 20th को मैं वीडियो अपलोड करना वापस से स्टार्ट कर दूंगा। अब कितनी करूंगा, कैसे करूंगा, वो मुझे आप कमेंट में बताओ कि किस टाइप की वीडियो आप लोग को देखना यहाँ पर पसंद है, उसी टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हो गए, मतलब कि एग्जिट लोड क्या है, या क्या फ़र्क है रेगुलर में, क्या फ़र्क है ICW में, क्योंकि मेरी वीडियो हवा में नहीं होती हैं। हवा में तो कभी नहीं होने वाली, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी कभी नहीं थी। प्रॉपर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर रीज़न के साथ। अच्छा, रीज़न भी मैं देखो, इतनी नॉलेज मुझे दो दो चीज़ों की वजह से है। एक तो क्योंकि मेरी पढ़ाई इतनी इन डेप्थ हो चुकी है बाकी सो कॉल्ड यूट्यूबरों से, जितना कोई मतलब मेरे आसपास में कोई एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, खाली 1-2 लोग हैं मार्केट में जिनकी मैं ट्रूली रिस्पेक्ट करता हूँ, उसमें से एक है इन्वेस्ट आज फॉर कल, क्योंकि वो खुद भी हाईली एजुकेटेड है, तो वो जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। इसके अलावा ये पुष्कर राज, वही सब तो सब नौटंकी वाले यूट्यूबर्स की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब धंधा कर रहे हैं यूट्यूब पे, कोर्स बेच रहे हैं। कोर्स तो मैंने कभी बेचा ही नहीं, कोर्स बेचूंगा भी नहीं, क्योंकि इतना वो है ही नहीं अंदर से बैठ के कोर्स बेचूँ मैं, इतना वो है ही नहीं मेरे अंदर। तो कोर्स तो भूल जाओ, अगर बेचने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा चीज़ और बोलना चाहूँगा, फ्यूचर में अगर मैं कभी कोई ऐप प्रमोट करता हूँ, वैसे तो अभी कोई आता नहीं है मेरे पास, बट अगर मैं करता हूँ तो मैं कर दूंगा, क्योंकि पैसे मिलते हैं, बट उसको सीरियसली मत लेना। ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम अपस्टॉक्स, क्योंकि अपस्टॉक्स का तो मैं ऑफिशियल पार्टनर हूँ। तो यही था सब आज की वीडियो में। वीडियोस की प्लीज़ मुझे टॉपिक बताना मत भूलना, एंड किस टाइप की वीडियो आप लोग को देखना पसंद है वो भी बता देना कमेंट में। बाकी हैप्पी 1 year एनिवर्सरी टू माय यूट्यूब चैनल, एंड बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।